और इस समय हमारे साथ हैं जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के पंकज सोनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी नर्मदा नगरी मंडला में स्वागत है सर, न्यूज़ 24 का और समस्त टीम का, और बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों का भी। हम जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर जनजातीय संस्कृति है, उसका इतिहास है। मंडला तीन तरफ से माँ की नर्मदा की गोद में बसा हुआ है। आप बार बार जिक्र कर देते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। जब हम आपसे यहाँ पर चर्चा कर रहे थे तो आपने बोला था कि मंडला में बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है। क्या देखते हैं, कमी कहाँ रह गई? देखिए, मंडला अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश का कितना विकास हुआ है, तो ये बहुत कम रेशियो अगर अपन देखेंगे तो बहुत कम आता है। अगर हम उसके बाद बात करें मंडला की कि मंडला में क्या है, तो अगर हम राजनीतिक दल के तहत बात करते हैं, मैं एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधित्व के नाते बात करता हूं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क। बिल्कुल, मैंने आपने जो जिक्र किया ना कि जब हम यहाँ पर हमने देखा कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और यहाँ के प्रतिनिधि तो लंबे समय तक दिल्ली में रहे हैं, ना सिर्फ संसद में रहे बल्कि उन्होंने बतौर मंत्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बिल्कुल, तो फिर तो विकास हो ही जाना चाहिए ना। देखिए, यही तो दिक्कत है। मंडला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लगभग यहाँ 60% से ज्यादा आबादी आदिवासी भाई बहनों की है, और उसके बाद अगर आदिवासी समाज का एक लीडर उठ के और वो केंद्र में भी मंत्री बनता है और मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट मंत्री अगर बनते हैं, और अगर हमारे क्षेत्र के हमारे आदिवासी भाई बहन बाहुल्य क्षेत्र का अगर विकास नहीं हो पाता है, तो ये तो वही बात हो गई कि जैसे जंगलों के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता। तो कुल मिला के ये है कि जितने भी प्रतिनिधि यहाँ से अभी तक बने हैं, उन्होंने केवल अपना विकास किया है, मंडला का या मंडला के आदिवासी भाई बहनों का कुछ भी विकास नहीं किया है। इसके लिए मैं आपको छोटी सी चीजें बताता हूं। आज आजादी के 78 साल हो गए हैं। हम बात करते हैं कि हम लोग 2047 में विश्व गुरु और विकसित भारत और विकासशील भारत की अनेक घोषणाएं, अनेक बातें होती हैं। आज भी मंडला जिले के 10 से 12 गांव ऐसे दिखा देंगे कि जहां पर जाने के लिए रोड है ही नहीं, किसी भी क्षेत्र से संबंधित नहीं है वो रोड, मतलब रोड बनी ही नहीं है, पहाड़ पार करके रोड जाना पड़ता गांव तक। इसके अलावा वहां पर ना तो बिजली है ना तो वहां पानी की। जब रोड नहीं है तो कोई भी मशीन जाके वहां बोरिंग कैसे कर सकती है, तो ना पानी की व्यवस्था है। तो ऐसे अनेक सारे गांव हैं यहाँ पर जो नाम मात्र के लिए या जो केवल कागजों में विकसित हो गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे अभी विकसित नहीं है। आपकी क्या प्लानिंग है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो पूरा कोशिश तो की थी 2023 में जी, लेकिन जो है जोर नहीं चल पाया, पीछे हटना नहीं। पड़ा। 2023 में आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव लड़ने का हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच थी कि ज्यादा क्षमता से चुनाव लड़ा जाएगा, वो कहीं ना कहीं आते आते तक 2023 में जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो शायद इंडिया गठबंधन के कारण या जिस भी कारण से, और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव नहीं लड़ा गया, इसका मैंने विरोध भी किया था। और लेकिन अब वर्तमान में अभी मैं पूरे राष्ट्रीय स्तर की बात करूं तो लगभग 20 राज्यों में दिल्ली से पूर्व विधायक सारे प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश से जितेंद्र सिंह तोमर जी जो पूर्व कानून मंत्री दिल्ली के रह चुके हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा हमारे 13 जोन में बांटा गया है पूरे मध्य प्रदेश को, और 13 सह प्रभारी बनाए गए हैं। और लगभग 1 साल से हम लोग संगठन को लेके बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि बिना संगठन के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो 2023 में भी प्रयास किया गया था, लेकिन 2028 का प्लान है। जो बीजेपी है संगठन के दम पर ही तो है। बिल्कुल। तो अब आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो संगठन कहाँ, कितना? देखिए, बीजेपी से लोगों का मन विचलित होने लग गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण, मैं मंच से नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम लोग जो धरातल पे आज काम कर रहे हैं, तो हमें बीजेपी के समर्थकों का फोन आता है कि भाई साहब आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अगर किसी गांव में पानी या बिजली की लड़ाई लड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात आप धार्मिक मुद्दों पे नहीं जाते हैं। बीजेपी का नैरेटिव मंडला में कौन कह रहा है? बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं ले पाएंगे। तो वो पार्टी के लोग हैं कि पार्टी के समर्थक हैं? पार्टी के समर्थक हैं। तो कहीं ना कहीं उनका मन विचलित हो रहा है। और जो ऐसे लोग हैं, जो स्थिति ये बन रही है
कि जो बीजेपी को सपोर्ट करते थे, लेकिन वर्तमान में वो ये देख पा रहे हैं कि इससे मंडला का या पूरे मध्य प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है, केवल बीजेपी के नेताओं का विकास हो रहा है, तो वो सारे लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ दावे हैं या फिर नहीं, ये जमीनी हकीकत है। इसका आपको परिणाम अभी 1 साल बाद पंचायत और नगर पालिका चुनाव से देखने मिल जाएगा। इन दोनों जो पंकज सोनी हैं कहाँ व्यस्त रहते हैं, किन बैठकों में, किन मीटिंग्स में? देखिए, मीटिंग करने के लिए पहले तो मैंने आपसे बताया, आपने जैसे बोले कि दावे हैं, तो हम दावों पे काम नहीं करते या हम केवल सोशल मीडिया के माध्यम से काम नहीं करते। हम लोग जमीन पे जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आज के समय का व्यक्ति जाति धर्म से ऊपर उठ के बात करने लग गया है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि 12 साल में बीजेपी ने केवल खोखले वादे दिखाए हैं और खोखले सपने दिखाए हैं। इसलिए वर्तमान में अब लोगों को ये लगता है कि मेरे घर में अगर पानी नहीं है और मैं इनकी रैलियों में बस भर भर के जा रहा हूं, तो वो काम अब ग्रामीणों ने बंद कर दिया है। अब जो उनके हित की लड़ाई लड़ेगा, ग्रामीण उनके साथ हैं, और हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है अनेक बार। आपके लिए, आप जिस बेल्ट में आप मेहनत कर रहे हैं, वहां पर एक और परेशानी है कि वहां से आदिवासियों का जो वोट है बीजेपी कांग्रेस को तो जाता ही है, लेकिन जो एक भावना है कहीं ना कहीं गोंडवाना भी उनके मन में बसा हुआ है, तो आपके लिए तो बड़ा मुश्किल रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी जातिवादी राजनीति को नहीं मानती है। अगर मैं एक ओबीसी समाज से आता हूं, अगर मेरे मंडला जिले का कोई भाई आदिवासी समाज से आता है, तो मेरे को भी पानी की आवश्यकता है, उसको भी पानी पीने के लिए जरूरत है पानी की। अगर मैं बीजेपी का खूब गुणगान करूं और पानी ना दे पाऊं, तो ऐसे सत्ता का क्या इस्तेमाल होना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी लोगों के मुद्दों पे काम करती है, और निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूं कि अगर हम यहाँ पर अस्पताल की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के भी सदस्य बैठे हुए हैं। बीजेपी कांग्रेस या गौड़वाना बोलती है कि वो हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं, हम आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 60% से ज्यादा आबादी आपके समाज की है। आपने उनके लिए क्या किया? अभी तक अस्पतालों में पूरे जिले के 9 CSC अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और एक जिला अस्पताल है। जिला अस्पताल को लेके आप लोगों ने क्या मुद्दे उठाए? केवल धरना देना, ज्ञापन देना किया आप लोगों ने। मैंने हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार, प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार, हम लोगों ने यहाँ लगभग 1.5 साल से अस्पताल को लेकर लड़ाई लड़ी, क्योंकि सबसे जरूरी अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए है तो स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो हम लोग इसको वरीयता देते हुए हम लोगों ने 1.5 साल से ज्ञापन, रैली, आंदोलन, धरना सब कुछ करे, और जब इसके बाद भी बात नहीं बनी तो हम लोग अभी हाई कोर्ट गए हैं, जनहित याचिका लगाए हुए हैं, और जनहित याचिका स्वीकार होकर अभी 22 यहाँ से देखें कि मंडला से बड़े जनहित याचिकाएं खूब हाई कोर्ट पहुंच रही हैं। हालांकि जबलपुर भी बहुत ज्यादा दूर नहीं, नजदीक ही है। अभी गोंडवाना वाली पार्टी ने आदिवासियों के लिए जो फंड आया है उसको लेकर याचिका लगा रखी है कि वहां से बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे। आपकी याचिका के बारे में जरा विस्तार से बताइए सर। आपकी याचिका के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, हम लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेके और जिला अस्पताल को लेके मुख्य तौर पे, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा की यहाँ आबादी है, 10 लाख से ज्यादा की आबादी में यहाँ पर 42 रेगुलर पद हैं यहाँ पर, जिसमें से केवल 17 पद भरे हुए हैं रेगुलर पोस्ट पे, 25 पद यहाँ पर खाली हैं। अब आप सोचिए कि 42 में से 25 पद खाली हैं। 25 पद खाली हैं। इसको लेके अनेक बार यहाँ से हम लोगों ने आवेदन किया कि ऊपर से जो प्रदेश सरकार है वहां से कोई नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहता है, ऐसा ये अधिकारियों का कहना है। मंडला पर आकर कोई बसना नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मंडला एक गरीब बेल्ट है, यहाँ पर गरीब बेल्ट होने के कारण कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खोल सकता, कोई क्लिनिक नहीं चलाना चाहता है कि यहाँ पर लोगों को इनकम नहीं होगी, कोई डॉक्टर्स जो आएंगे उनको कमाई नहीं होगी। लेकिन हम लोगों को जरूरत तो है ना इलाज की। आज गरीब है तो क्या हमारे यहाँ के क्षेत्रों को हमारे यहाँ के लोगों को इलाज कराने का अधिकार नहीं है क्या? तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों ने प्रयास किया कि इस मुद्दे को हम अपने पकड़ के रखेंगे, और ये हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य भी है। अब याचिका दायर करने वाले हैं या दायर हो चुकी है? हो चुकी है, 4 पेशी भी हो गई है उसकी। 4 पेशी होने के बाद अभी नोटिस भी गए हैं। 22 तारीख को इस पे जवाब देना है मध्य प्रदेश सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय को, और यहाँ से CMHO और कलेक्टर महोदय के द्वारा। कोर्ट की दहलीज पे मामला है, बिल्कुल, तो रिजल्ट तो आएगा ही। पूरा 100% रिजल्ट आएगा और मंडला जिले पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरेंगी। किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, आपको कोई सजेशन? सबसे पहले तो बिल्डिंग बना देने से अस्पताल नहीं खुल जाते हैं या अस्पताल संचालित नहीं हो जाते हैं। अभी एक दिन मैं हॉस्पिटल का निरीक्षण कर रहा था,
तो मैंने ये देखा कि नर्स दवाई लिख देती हैं। अगर कोई पेशेंट आया है तो नर्स दवाई लिख देती हैं। और जब मैंने उनको लेके डॉक्टर्स से बात किया तो एक्चुअल में वो प्रेगनेंसी में थी वो महिला, तो इसलिए उनके ऊपर ज्यादा कुछ प्रेशर बनाना उचित नहीं समझे मानवता के नाते। लेकिन ये चीज कहाँ तक सही है? आज अगर वो इतनी भरी गर्मी में कोई गलत दवाई कर ले या कोई ओवरडोज खा के कोई पेशेंट अगर गिर जाए तो इसमें किसकी जवाबदारी होगी? तो ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं हैं जिला अस्पताल में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, और इसको लेके हम लोगों ने सोचा है कि पहले डॉक्टर्स की नियुक्ति कराई जाएगी और इसके बाद व्यवस्थाओं पे तो लगातार हम लोग बने हुए हैं। हर हफ्ते में एक बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, निवास, नैनपुर, बिछिया जितने भी हैं सभी जगह पर हम लोग भ्रमण करते हैं और वहां की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर पहले ध्यान दिया जाता है। आपका रोड मैप क्या है? कितना बदला जा सकता है मंडला? क्या प्लानिंग से आपके मन में? और जब कोर्ट ने आपसे पूछा क्या होना चाहिए तो आपका सजेशन क्या रहेगा? देखिए, मंडला कितना बदला जा सकता है, हम आज के समय में वर्तमान में आम आदमी पार्टी का मंडला में एक सरपंच या एक सिंगल पार्षद भी नहीं है हमारा। लेकिन अगर हम जब जमीन में काम कर सकते हैं और लोगों के यहाँ पर, जैसे हमने आपको बताया कि 8 से 10 ऐसे गांव हैं कि जहां पर बिजली, पानी, रोड कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने प्रशासन से बात करते हुए कलेक्टर महोदय के पास गए, एसडीएम महोदय के पास गए, और जाने के बाद हम लोगों को ये रहा कि वहां पर पोल लगना शुरू हो गए। आजादी से 78 साल में क्या बीजेपी, कांग्रेस या गोंडवाना ये काम नहीं करवा सकती थी? उनके तो मुखिया बैठे हुए हैं ना, वो तो एक आदेश कर दें अगर महोदय, कलेक्टर महोदय को, पीएचई मंत्री, कि वहां पर जाके और पानी मिल जाना चाहिए या वहां पर पोल लग जाने चाहिए, तो वो काम तो एक दिन 2 दिन में शुरू हो सकता है ना। लेकिन हम जैसे व्यक्ति, जहां पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं है हमारा, यहाँ पर हम लोग अगर वो काम करा रहे हैं तो निश्चित तौर पे करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति अच्छी है तो आप सारे काम करवा सकते हैं मंडला में। अगली जो आप चुनावी की प्लानिंग बात कर रहे हैं, तो क्या आप गठबंधन टूट जाएगा? आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, इंडिया गठबंधन जब बना था तो इससे आम आदमी पार्टी को नुकसान ही हुआ था। आज दिल्ली में हमारी वहां पर बहुमत से सरकार थी, उनको 7 सीटें पूरी लड़नी चाहिए थी आम आदमी पार्टी को, लेकिन उन्होंने 3 सीटें कांग्रेस को दे दी थी। तो कहीं ना कहीं ये मेरी व्यक्तिगत सोच है, इसके कारण मैंने इससे पहले पार्टी से इस्तीफा भी दिया था कि इंडिया गठबंधन नहीं होना चाहिए। हम अगर आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी का एक अलग मुद्दों पे काम करती है, जबकि कांग्रेस अपने मुद्दों से भटकती रहती है अनेक बार। कांग्रेस में विश्वसनीयता उनके खुद के पार्टी में नहीं है। अभी वर्तमान में ही जैसे राज्यसभा सांसद के लिए नामांकन हो रहे हैं और चुने जा रहे हैं प्रतिनिधि, तो उनमें ही अभी ये ठूठ मची है कि कुछ लोग कुछ धड़ा बाहर ना हो जाए और राज्यसभा सांसद की तीसरी सीट भी कहीं बीजेपी को ना चली जाए। तो इनके अंदर विश्वसनीयता नहीं है कांग्रेस में, सत्ताधारी पार्टी कुछ करना नहीं चाहती, तो हम लोग निश्चित तौर पे होगा। आज आपके पास तो मंच है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ laluram.com का, क्या कहेंगे मंडला की जनता से? मंडला की जनता से केवल एक निवेदन है कि आप लोगों ने लगभग 78 सालों से सभी को मौका दिया है, एक बार आम आदमी पार्टी को दीजिए, क्योंकि हम लोग राजनीतिक दल जो भी आते हैं ये धार्मिक मुद्दों पे काम करने के लिए नहीं आते। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सोनी जी, जिलाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, और मुखर भी हैं आप, अपनी पूरी बात जो है बेहतर तरीके से रख पा रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और laluram.com, ऐसे ही तमाम जो हस्तियां हैं जो जमीनी रूप से काम कर रहे हैं उनको मंच देना हमारा मुख्य रूप से प्रयास है। उसी के सिलसिले में आज हम मध्य प्रदेश के इस मंडला शहर में आए हैं। आगे भी अन्य जो विषयों के विशेषज्ञ हैं, जहाँ के स्वास्थ्य की आपने चर्चा छेड़ी है, तो उसके जवाब भी लिए जाएंगे। ऐसी तमाम जो हमारे अतिथिगण हैं उनसे चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।